दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस यूनिट नंबर 2 समकालीन भारत यानी भूगोल का पहला लेसन संसाधन एवं विकास कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दिशा इंट। आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं तीनों ये कौन से संसाधन हैं। आपका पहला आता है प्राकृतिक संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जैसे जल, वायु, जंगल, खनिज, मिट्टी आदि। आपका दूसरा आता है मानव या मानवीय संसाधन। ये लोग और उनकी मेहनत, ज्ञान, कौशल और प्रतिभा होते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तीसरा आपका आता है पूंजी संसाधन या इसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो उत्पादन के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन, पुल आदि। आइए अब आगे देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधन होंगे उनको वर्गीकरण भी करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा है आपका समयाप्ता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा आपका आता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आपका चौथा आता है विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें पहला है जैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें या इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीव, पशुधन आदि जैव संसाधन हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। अब आपका आता है समयाप्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन
व वन्य जीव। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है अनवीनकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीनकरणीय का संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आपका आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला इसमें है व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, वे ही व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी किसान का घर आदि। आइए आगे देखते हैं सामुदायिक संसाधन। दूसरा इसमें है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग सामुदायिक के सभी लोग करते हैं, वे सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे तालाब, खेल मैदान, चारागाह आदि। और भी आता है जैसे सामुदायिक मार्ग। ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। तीसरा आपका आता है राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सरकारी भूमि, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र आदि। अब आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा के 200 मील दूर या दूरी से खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो महासागर में किसका निगरानी करने के लिए वहाँ पे जानते हैं कि वो बड़ा एरिया होता है, तटीय क्षेत्र, कोस्टल लाइन। वहाँ पे सभी देश मिलकर अपने अपने एरिया को निगरानी करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामिक संसाधन या संभविक संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, संभविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। आप लोग अभी नहीं जानते होंगे कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है। तो क्या है? संभविक या संभाविक संसाधन है। आइए आगे देखते हैं। इसमें आता है आपका दूसरा विकसित संसाधन। आइए देखते हैं। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब आपका आता है तीसरा भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वे भंडारित संसाधन कहलाते हैं।
अब आपका आता है संचित संसाधन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं सबसे आसान भाषा में समझाया हूँ। इतना आप देखकर मत समझिएगा कितना बड़ा बड़ा आंसर है, ये आपके टॉपिक वाइज है। और एक बार आप पढ़ के देखिएगा कितना इजी है। संचित संसाधन वे संसाधन जिन्हें अभी तक या अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, वे संचित संसाधन कहलाते हैं। ये रहा आपका संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यधिक या अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गईं। इसमें पॉइंट है, देखिएगा। पहला, कुछ व्यक्तियों में लालच वंश संसाधनों का ह्रास। दूसरा पॉइंट है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ आए, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीरी और गरीबी में क्या हो गया, बट गया। आपका तीसरा आता है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय ताप, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि आदि। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके आने वाले अगले पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और दिस साइंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।